नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर पर कोई बटन दबाते हैं तो आखिर अंदर होता क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम समझेंगे कि एक कंप्यूटर अंदर से कैसे काम करता है, एक एक करके हर हिस्से को जानते हुए। बस यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में हम आज निकलेंगे। हम एक छोटे से कमांड के सफर को देखेंगे और ये सफर हमें कंप्यूटर के हर हिस्से की कहानी बताएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या-क्या देखने वाले हैं। हम 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले हार्डवेयर से शुरू करेंगे, फिर कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू में गोता लगाएंगे, मेमोरी को जानेंगे, फिर सॉफ्टवेयर के अदृश्य निर्देशों को देखेंगे और अंत में इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो शुरू किया जाए। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। समझिए कि ये हमारा नक्शा है, हमारा विजुअल गाइड। इस पूरी बातचीत में हम बार बार यहीं लौट कर आएंगे ताकि ये पता चलता रहे कि कौन सा हिस्सा कहाँ फिट होता है और ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हार्डवेयर। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम असल में देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये कंप्यूटर की बुनियाद हैं। तो हार्डवेयर क्या है? सीधी सी बात है, कंप्यूटर के वो सारे फिजिकल पुर्जे जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और यहाँ तक कि अंदर लगा हुआ मदरबोर्ड भी। ये सब हार्डवेयर का हिस्सा है। हार्डवेयर को हम दो बड़ी कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड या माउस, जिनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को कमांड देने के लिए करते हैं। और दूसरे हैं आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर या प्रिंटर, जो हमें नतीजा दिखाते हैं। मतलब एक जानकारी अंदर लेता है, दूसरा उसे बाहर दिखाता है। अच्छा, अब जब हमने शरीर को समझ लिया है, तो चलिए मशीन के दिल या कहिए उसके दिमाग की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की। ये जो छोटी सी चिप दिख रही है ना, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सारा का सारा जादू असल में यहीं होता है। ये कंप्यूटर से जुड़े हर डिवाइस को कंट्रोल करती है और सारे काम करती है। अगर कंप्यूटर एक ऑर्केस्ट्रा है, तो समझ लीजिए कि सीपीयू उसका कंडक्टर है। तो इस दिमाग के अंदर क्या-क्या है? देखिए, सीपीयू के मुख्य तौर पर 3 हिस्से होते हैं: एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। चलिए एक-एक करके इनको जानते हैं। एएलयू को आप सीपीयू का कैलकुलेटर समझ सकते हैं। जब भी कोई हिसाब किताब करना हो, जैसे 2 और 2 को जोड़ना, या ये तय करना हो कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी छोटी, वो सारा काम एएलयू ही करता है। और कंट्रोल यूनिट, अरे ये तो पूरे सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस वाला है। इसका काम है ये देखना कि डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा और कौन सा निर्देश कब पूरा होगा। मतलब पूरे ट्रैफिक को यही कंट्रोल करता है। सीपीयू के बाद अगला जरूरी हिस्सा है मेमोरी, और इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मेमोरी मोटे तौर पर 2 तरह की होती है। एक है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम। इसे आप कंप्यूटर का डेस्क समझिए, जिस पर वो फिलहाल काम कर रहा है। ये टेम्परेरी होता है, बिजली गई तो डेस्क साफ। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी। ये आपकी लाइब्रेरी या फाइल कैबिनेट की तरह है, जहां जानकारी हमेशा के लिए सेव रहती है। रैम को समझने का ये एक और बड़ा अच्छा तरीका है। सोचिए, ये एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, जिस पर लगातार कुछ लिखा जाता है और फिर उसे मिटाकर कुछ नया लिख दिया जाता है। अच्छा, एक और खास तरह की मेमोरी होती है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इसमें वो पक्के वाले निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई स्टार्ट कैसे होना है। जब हम पावर बटन दबाते हैं, तो इसी के निर्देशों पर कंप्यूटर बूट होता है। इसके बिना कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि शुरू कैसे होना है। अभी तक हमने बात की फिजिकल चीजों की, मतलब कंप्यूटर के शरीर की। अब बात करते हैं उन अदृश्य निर्देशों की जो इस शरीर में जान डालते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर की, जो कंप्यूटर की आत्मा है। सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज या मैक ओएस। ये वो नींव है जिस पर पूरा कंप्यूटर चलता है। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कोई गेम या वर्ड प्रोसेसर। ये उस नींव पर बने कमरे हैं जिन्हें हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लीजिए, अब हम सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं। हमने हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी, सॉफ्टवेयर सबको अलग-अलग समझ लिया। अब वापस चलते हैं अपने उस पहले सवाल पर और देखते हैं कि एक कमांड का सफर कैसे पूरा होता है। याद है वो सवाल कि जब कीबोर्ड पर एक बटन दबता है तो असल में होता क्या है? चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सारी जानकारी है। तो देखिए,
सबसे पहले जैसे ही कोई बटन दबाया जाता है, वो कमांड, वो निर्देश कीबोर्ड के जरिए सिस्टम के अंदर जाता है। ये है सफर का पहला कदम। वहां से ये कमांड सीधा पहुंचता है कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के पास। अब यहाँ असली काम होता है। कंट्रोल यूनिट उसे रास्ता दिखाता है, एएलयू कैलकुलेशन करता है और मेमोरी जरूरी जानकारी देती है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है। और आखिर में जब सीपीयू अपना काम पूरा कर लेता है तो जो नतीजा निकलता है उसे मॉनिटर जैसे आउटपुट डिवाइस पर भेज दिया जाता है और बस स्क्रीन पर वो अक्षर दिख जाता है। तो कीबोर्ड पर एक बटन का दबना सिर्फ एक मामूली सी हरकत नहीं है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पूरी यात्रा है जो सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से में पूरी हो जाती है। तो अगली बार जब आप कंप्यूटर पर कुछ भी करें तो याद रखिएगा कि हर क्लिक, हर बटन के पीछे इन सभी हिस्सों के बीच एक शानदार बातचीत हो रही है, एक कमाल का तालमेल है। अब सवाल ये है कि इस बातचीत में आप उनसे अगला काम क्या करवाने वाले हैं।